सोना और चांदी अगर खरीदने के लिए इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए अच्छा समय आ चुका है। करीब करीब 50% नीचे सस्ती चांदी हो चुकी है। सोने में भी हेल्दी करेक्शन आ चुका है। आप देख ही चुके हैं 9% की ड्यूटी बढ़ने के बावजूद भी जिस तरह के भाव 1,40,000 के आसपास के भाव अभी घरेलू बाजार में दिख रहे हैं। चांदी में भी देखिए एक हेल्दी करेक्शन आ चुका है 2,23,000, जबकि 9% का इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पर भी दिख रहा है ऊपर का। उसके बाद भी तो एक बड़ी गिरावट के बाद क्या अब यहां से रिकवरी के साइन दिख रहे हैं, और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अब ये कहने लगा है कि यूएस फेड से इस साल 3 बढ़ोतरी दरों में हो सकती है। लेकिन वो तो आगे की बात है, लोग अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन एक संकेत ये भी है कि कच्चे तेल में एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। और क्या अब आने वाले जो बैठक होंगे सेंट्रल बैंकों के, क्या वो इस चीजों को भी देखेंगे कि महंगाई का बहुत बड़ा खतरा टल गया है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के एमडी और रिसर्च हेड अजय केडिया हैं, जिन्होंने लगातार यहाँ पर शॉर्ट कॉल दी थी। लेकिन अब उन्हीं से जानते हैं कि गोल्ड सिल्वर में क्या उन सारे शॉर्ट्स को काटने का वक्त आ चुका है क्या। सर बताइए सर, चांदी से आज शुरुआत करते हैं। 2,23,000 के आसपास है चांदी। क्या अब शॉर्ट से निकलने का वक्त आ चुका है, या ट्रेडर के लिए अभी भी रुकना चाहिए नई लॉन्ग पोजीशन बनाने से? नमस्कार विश्वभन जी। नमस्कार। बिल्कुल, देखिए आज 1 तारीख है और जून महीने में जो हमने गिरावट देखी या फर्स्ट हाफ की जो गिरावट है, चांदी 50% से ज्यादा का फॉल आ चुका है। जो $121 था आज 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और जैसे मैंने उम्मीद भी की थी कि चांदी में और गिरावट बढ़ती है तो 4850 या $50 के इर्द गिर्द जा सकती है। मात्र $6-7 बच गया है, बट मुझे नहीं लगता अब यहाँ से आपको एग्रेसिव शॉट लेना चाहिए। बिकॉज कोई भी एसेट क्लास है अगर 50% से ज्यादा टूटता है तो वहां पे आपको थोड़ा संभलना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज शाम को 6:30 बजे फेड चेयरमैन की पहली पब्लिक स्पीच है। हमने देखा था जब फेड की बैठक हुई थी तब उन्होंने फोरकास्टेड डॉट प्लान नहीं दिया था, तभी ऐसी आशंका थी कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। बट मुझे लगता है जिस ढंग से आपने अभी ये बताया भी है कि जून महीने में 24 से 25% कच्चा तेल टूट चुका है या 33% हाई से टूट चुका है अभी। तो जो हमने लास्ट टाइम रेट हाइक की बातें सुनी थी उस समय कच्चा तेल 90-95 डॉलर पे था और हमारा भी मानना था 80-85 के नीचे नहीं जाएगा। लेकिन जिस ढंग से कच्चा तेल टूट चुका है, मुझे लगता है आज शाम के सेशन में अगर फेड चेयरमैन ने इतना सा भी हिंट दे दिया कि एग्रेसिव रेट हाइक नहीं होगा, 3 रेट हाइक नहीं एटलीस्ट 2 होगा या 1 होगा, तो ये सोने और चांदी के लिए सपोर्टिव रहेगा। साइकोलॉजिकली भी मुझे लगता है कि $55 $50 का एक अच्छा बेस बन चुका है। तो यस, शाम के सेशन में मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, इसलिए एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो एग्रेसिव शॉर्ट से यहाँ पे अभी बचना चाहिए, ये नया कैविएट आपकी तरफ से आ गया। जो सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो भी आपको काफी फॉलो करते हैं, ट्रेडर तो करते ही हैं, उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए सही एक्यूमुलेशन का वक्त आ चुका है, और कितना लगा दे? 50% तक लगा सकते हैं क्या इस भाव पर? देखिए, कभी भी लो पॉइंट पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। खाली बोलने की बात है कि लोएस्ट भाव में मैंने लिया, बट इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल आपको ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो यस मुझे लगता है 40 से 50% अब आप इन्वेस्ट कर लीजिए। फिर महीना 1.5 महीना देखिए और फिर और ऐड कीजिए, क्योंकि 1,90 2 लाख के नीचे मुझे नहीं लग रहा डोमेस्टिक मार्केट में चांदी आए, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में 15% रुपए की गिरावट साल भर में देखी है। और ड्यूटी का जो एडजस्टमेंट हुआ है 9% का, इसके लिए वैसे भी हम इंटरनेशनल के मुकाबले 24% महंगे हैं। तो मुझे लगता है यस 50% तक आपको निवेश करना चाहिए। खुदा ना खास्ता आज शाम की बैठक के बाद ऐसा कुछ होता है कि रेट और बढ़ाएंगे हम, वैसा होना नहीं है क्योंकि कच्चा तेल नीचे आ गया, तो पॉसिबल है $50 या 48 तक आ जाए, बट वो सस्टेनेबल नहीं होंगे। तो एटलीस्ट 50% का आपको इन्वेस्टमेंट अभी कर लेना चाहिए। ओके, तो 50% इस भाव पर ही कर ले, क्योंकि जिस तरह के अनुमान अब लगाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर हॉकिश टोन नहीं रहेगा, और 3 बढ़ोतरी की जो बाजार का अनुमान लग रहा है वो थोड़ी मुश्किल लग रही है। हो सकता है कि 2 ही बढ़ोतरी इस साल हो। और साथ साथ हालांकि एक चीज ये है कि जो जॉब ओपनिंग्स के यूएस के नंबर है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो डेटा पॉइंट भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। अभी भी स्थिति उस तरह की स्लो डाउन के संकेत नहीं दिख रहे हैं। चलिए, अब शुक्रवार को तो जॉब रिपोर्ट आएगी, तो जून के महीने की स्थिति पता लग जाएगी। सर कोई लेवल्स बताएंगे क्या सर गोल्ड और सिल्वर के लिए? नए लेवल्स आपके क्या हैं? मुझे लगता है मार्केट आज पूरे दिन भर में एक रेंज में रहेगा, जहां पे 1,40,000 1,39,500 यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है गोल्ड अगस्त वायदे में। और मार्केट यहाँ से एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1,38,500 का। ऊपर में 1,43,000 तक का लेवल दिखेगा। इंटरनेशनल में 3940 का सपोर्ट है और 4,080 का रेजिस्टेंट रहेगा। जबकि चांदी की अगर बात करें
तो 2,20,000 का सितंबर वायदे में सपोर्ट रहेगा, और 2,28,000 जो कल का हाई था वो रेजिस्टेंट है। ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक उछाल शाम को 6:30 के बाद मिलेगा, तब तक मार्केट में थोड़ा दबाव रह सकता है। ओके, तो 6:30 से पहले दबाव, उसके बाद उछाल दिख सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो टाइम ना करें, एकदम से बॉटम पिकिंग का इंतजार ना करें। 50% जैसा कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पर भी लगा सकते हैं पैसा। कच्चे तेल में नया रेंज सर क्या निकल के आ रहा है, और गिरावट बची हुई है क्या, कि गिरावट पूरी हो चुकी है इस लेग की? देखिए, कच्चे तेल में हम एसपीआर होल्डिंग के जो नए स्टेटमेंट आए वहां पे हमने देखा कि 1983 के बाद के लोएस्ट लेवल हमने देखा है, और लगना भी चाहिए था, क्योंकि 100 दिन से जो युद्ध चालू था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, उसकी वजह से जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। अब अगर कच्चा तेल इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक लेवल्स को बढ़ाने की कवायद चालू हो जाएगी, जिसके चलते प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिल जाएंगे। बट आप देखिए, इराक, यूएई, कतार, ये जो ओपेक से एग्जिट कर चुके हैं। आज इराक की बात करें तो 7.5 मिलियन बैरल का इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ओपेक में रहते हुए ये 2-2.5 मिलियन बैरल से ज्यादा मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहा था। अब मुझे लगता है ओपेक से बाहर जाने के बाद यूएई के लेटेस्ट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो हमने देखा वहां पे भी उनके प्रोडक्शंस बढ़ने लग गए। ईरान अपने सैंक्शंस खत्म करने की कोशिश करेगा तो ईरान का तेल भी मार्केट में आएगा। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि यस, वी आर हेडिंग फॉर अ बिगर वीकनेस, जो हम क्वार्टर 3 के एंड तक या क्वार्टर 4 में हम 60-62 पे भी पहुंच सकते हैं ओवर सप्लाई के चलते। बट यस, बीच बीच में हम देखेंगे कि बड़ी गिरावट के बाद स्ट्रेटेजिक रिजर्व में बाइंग आ जाएगी, जो प्राइसेस को अपलिफ्ट रखेगा। बट अब डी एस्केलेशन अगर कंटिन्यू रहता है तो मुझे नहीं लगता ये 78-80 के ऊपर ब्रेंट वापस टाइमिंग जाए। नीचे में $70 तोड़ता है तो 62 भी मिल जाए, बट उसको अगले 3 से 6 महीने का व्यू है। टाइमिंग नो। ओवरसोल्ड जोन में है तो 6400 से 7000 के जोन में रहेगा। इस वक्त जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 6600 के करीब है, 65 के करीब आए लेके चलिए, 6400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6800 पे निकल जाइए। कोई बड़ी लॉन्ग पोजीशन मत बनाइए, धीरे धीरे प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव होता हुआ दिखेगा। ओके, तो बड़ी लॉन्ग पोजीशन ना बनाए, 6800 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बेट लगा सकते हैं। अदरवाइज वीकनेस के चांसेस आने वाले क्वार्टर में जरूर है, क्योंकि जैसे जैसे तनाव कम होंगे, डी एस्केलेशन होगा, ईरान की सप्लाई आएगी, बाकी देशों की सप्लाई गल्फ से बढ़ेगी, तो एक अच्छी सप्लाई होगी। हालांकि सपोर्ट भी बीच बीच में मिलेगा, जब चीन जैसे देश जो इंतजार कर रहे हैं एसपीआर बढ़ाने के लिए, वो उनकी खरीदारी एसपीआर को लेके डेफिनेटली $70 के नीचे आने के बाद डेफिनेटली ये दिख सकती है। सर, नेचुरल गैस कोई कॉल है क्या? नेचुरल गैस के अंदर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर आपने सुना भी होगा कि टेम्परेचर शूट अप करके $40, उसकी वजह से हीटिंग की, सॉरी, कूलिंग की डिमांड बढ़ चुकी है। और साथ में अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो करीबन इस वक्त 48% स्टोरेज फुलफिल हो चुका है, जबकि 5 साल का अगर हम एवरेज निकाले वो 56 आता है। तो 56 के मुकाबले 48 है, जिसका मतलब है नेचुरल गैस में लंबी तेजी आएगी। बट हालांकि कच्चे तेल की गिरावट के चलते नेचुरल गैस में भी एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, जो 300 के नीचे नहीं जा रहा, 320 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस में फिर से एक स्टेबिलिटी रहेगी। 305 पे लेके चलिए 298 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 318 तक का ही टारगेट दिख रहा है। बट ध्यान रखिए, 320 के लेवल को तोड़कर अगर होल्ड कर जाए तो अच्छी तेजी बन जाएगी। 15 जुलाई के बाद मुझे लगता है कि यूरोपियन वापस अच्छी बाइंग करेंगे, जिसका सपोर्ट नेचुरल गैस को मिलेगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव, बट आज के लिए 305 पे लेके चलिए। ओके, तो आज के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह पे आ रही है। और जिस तरह से यूरोप में आमतौर पे 25-30 डिग्री बहुत ज़्यादा माना जाता है, वो टेम्परेचर 38-40 डिग्री तक ज़्यादातर देशों में जा रहा है, तो उससे कूलिंग डिमांड के तौर पर भी गैस का, हीटिंग डिमांड के लिए तो आप जानते ही हैं, कूलिंग डिमांड के लिए भी इसकी डिमांड बढ़ती है। सर, मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है, बेस मेटल्स पूरे पैक में? कल अच्छी तेजी थी, आज गिरावट भी है। मई मंथ में सल्फ्यूरिक एसिड के शॉर्टेज की वजह से लंबी तेजी देखी थी, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ गया। मार्केट इस वक्त न्यूट्रल है। डॉलर इंडेक्स 101.50 के करीब है, थोड़ा प्रेशर कर रहा है, वो सपोर्ट कर भी देगा। और आज अगर रेट कट की पॉसिबिलिटी का हिंट हुआ तो बेस मेटल में भी जंप मिलेगा। तो करंट लेवल से शॉर्ट तो नहीं, बट हाँ, कॉपर में 1254 1254 पे लीजिए, 1248 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1270 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी अगर हम देखें तो डेफिसिट कंटिन्यू, सरप्लस पहले से बना था बट कुछ कम हुआ है, जिसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। 360 पे लेंगे, 358 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ऊपर में 365 तक का लेवल मिलेगा। बट ध्यान आपको एल्यूमिनियम पे देना है। इस वक्त भी 1% की गिरावट है, लेकिन 397 से मार्केट ने बढ़िया फॉल दिखाया है। एक तो हार्मोनिक पैटर्न बना था, और दूसरा सीज फायर की न्यूज की वजह से गिरावट था। मुझे यहाँ से एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना चाहिए। 322 के करीब मिले लेके चलिए, 318 के स्टॉप लॉस से
328 तक का टारगेट रहेगा। बट कुल मिला के बेस मेटल में जुलाई मंथ के अंदर रिकवरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म देखिए, लेके चलिए। ओके, थोड़ा सा मीडियम टर्म का नजरिया रखिए, लेकर चल सकते हैं। जुलाई में रिकवरी दिखनी शुरू हो सकती है। 1270 का इमीडिएट टारगेट इनको दिख रहा है कॉपर में। साथ साथ यहाँ पर 365 तक के टारगेट जिंक में दिख रहे हैं। 328 तक एल्युमिनियम भी जाने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। सर एग्री की बात कर लेते हैं। एग्री में अच्छी तेजी दिखी, अब कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है कोरिएंडर और टर्मरिक। इन दोनों को लेकर साथ साथ जीरे पे भी बता दीजिए, 20-500 के आसपास ये भी है। क्या राय बन रही सर मसालों पर? मसालों में देखो, मेरा व्यू तेजी का ही है। धनिये में जो ऊपर में 16.5 भी दिखा देगा, बट आज पर्टिकुलरली अब हम देख रहे हैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। हल्दी 17 के नीचे टिक पा रही है, तो थोड़ा रिस्क लेके चलिए आज प्योरली इंट्राडे पे, जहां पे मुझे लगता है 17,000 पे बेचो, 17,300 का स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि 17,300 के ऊपर जा नहीं रहा है। बट लिमिटेड डाउन साइड है जो 16,400 तक का लेवल दिखा दे। धनिये में मैं बुलिश हूँ, 20,000 का लेवल भी दिखा देगा। अभी 16,500 16,600 की तैयारी है, लेकिन धनिये में अब 2 दिन से हम देख रहे हैं अपर साइड में कैप है थोड़ा सा। तो बिल्कुल इंट्राडे पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 15,700 पे बेचिए, 16,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 15,100 का टारगेट रहेगा। जीरा वेट करेंगे, रेंज बाउंड कंटिन्यू रहेगा। सर ग्वार में भी जाते जाते कॉल बता दीजिए, ग्वार सीड ग्वार गम क्या करना चाहिए? ये भी आज रेंज में ही दिख रहा है, बायसनेस ऊपर की तरफ दिख रही है आज। देखिए, ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं हम लोग 6200 गवार सीड में और 11,800 गवार गम में। स्ट्रक्चर अच्छा है, स्विंग के नंबर्स थोड़े और प्रभावित होंगे तो प्राइजेस को सपोर्ट मिलेंगे। स्विंग अभी राजस्थान में स्टार्ट नहीं हुई पूरी तरह से। जनरली हम देखते हैं कि जुलाई 10-12 तारीख से स्टार्ट हो जाती है और नंबर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस बार उम्मीद है कि स्विंग के नंबर्स इस बार कम आएंगे। एक्सपोर्ट के नंबर ठीक ठाक है, बट 6200 के ऊपर 6200 के ऊपर ही बाय करो, जो आपको 75 का लेवल भी आपको 15 अगस्त से पहले दिखा देगा। और गवार गम में भी 11,800 के ऊपर बाय करो, जो 13,200 का लेवल दिखा देगा। आज मार्केट बिल्कुल रेंज में वेट करे, बट कहीं ना कहीं सेलिंग बन रही है वो कैस्टर और कॉटन सीड ऑयल केक में बन रही है, जहाँ पे अच्छी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो कैस्टर में 7,060 में बेचिए, 7,100 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6,900 का टारगेट रहेगा। कॉटन सीड ऑयल केक में भी मैं लंबी तेजी देख रहा हूँ, बट अब बारिश चालू हो चुकी है, हरा चारा अवेलेबल भी रहता है। यहाँ पे प्राइजेस 3,720 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो मुझे लगता है 3,690 पे बेचिए, 3,720 का स्टॉप लॉस लगाइए। 3,580 तक का लेवल टेम्पररी फॉल दिखा सकता है। तो ये कुछ एग्री मार्केट पे तमाम पिक आपने बता दी हमारे दर्शकों को, मसाले से लेके ग्वार और यहाँ पर कॉटन केक तक पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका। जाने से पहले सर आपका डिस्क्लेमर चाहिए होगा। विश्वन जी, आज हमने एक फ्यूचर और डेरिवेटिव की बात की है और पोजीशंस मैंने थोड़ी बहुत बताई है। इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं जोखिम रहता है, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। थैंक यू सो मच सर। तो कमोडिटी काउंटडाउन को यहीं खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।